ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं कविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी, तो ननंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा पैदा होता वो 7 दिन में मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होए और 7वें दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और शाहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी, तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा, तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी, तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। और शाहू माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है उससे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। शाहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो शाहू माता बोली कि ये वचन उकतो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है, तब शाहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा। मैं तेरी कोख खोलती नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगी, तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर,
कोई कहीं 7 उजमन करे 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दुरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो वही मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़ जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन शाहू के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब शाहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही सबकी कोख खोलना। कहते सुनते उकारा भरने वाले की अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो अहुई अष्टमी माता की जय।